हेलो बच्चों, कैसे हो आप साहब। आज जैसा हमने कहा था कि फर्स्ट लेक्चर के बाद जो सेकंड लेक्चर आएगा वो फर्स्ट लेक्चर के जितने लॉ हैं उनके क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे आपको, जैसे चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, प्रेशर टेम्परेचर लॉ और आइडियल गैस इक्वेशन के भी जितने सवाल बनते हैं वो इस लेक्चर में हम कराएंगे। जितने से अच्छे सवाल हो सकते हैं, जितने भी पेपर्स में आए हुए सवाल हैं उन सारे सवालों को हम इसमें कराएंगे। तो मैं गौरव राम गुप्ता और आपका अपना क्लास सुश्रुत केमिस्ट्री क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है अ सैंपल ऑफ अ गैस ऑक्युपाइज 10 लीटर्स अंडर अ प्रेशर ऑफ अ 1 atm. What will its volume if the pressure is increased to atm? Assume the temperature is not changed. कह रहा है सैंपल ऑफ अ गैस, तो सैंपल ऑफ अ गैस ऑक्युपाइज 10 लीटर्स, तो V1 हम मान लेते हैं 10 लीटर। सेकंड कह रहा है अंडर द प्रेशर ऑफ 1 atm, मतलब P1 कह रहा है हमसे कि 1 atm है। What will be its वॉल्यूम, कह रहा है वॉल्यूम सेकंड पूछ रहा है कब द प्रेशर इज इंक्रीज टू 2 atm, P2 इक्वल टू 2 atm। अज्यूम द टेम्परेचर इज नॉट चेंज, मतलब टेम्परेचर क्या कह रहा है, कांस्टेंट है। तब V2 की वैल्यू बतानी है। तो प्रेशर और वॉल्यूम में जो लॉ बताता है वो है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ कहता है P1 B1 इक्वल टू P2 B2 कब, जब दो सिस्टम हो। तो यहाँ हमें P1 दिया गया 1 atm गुणे V2 दिया गया 10 इक्वल टू P2 हमें दिया गया 2 atm इंटू V2। तो V2 इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू 10, 1 इंटू 10, एक मिनट थोड़ा ऊपर लिख दे, नहीं दिखेगा नहीं आपको, हो जाएगा आपका 1 इंटू 10 बाई 2 इक्वल टू B2। तो B2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 5, तो 5 लीटर आ जाएगा V2 की वैल्यू। ये आपका हो गया आंसर। नोट कर लीजिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन है अ सैंपल ऑफ अ गैस occupies 600 ml at 27 degrees Celsius and 1 atm. What will be the volume at 127 degrees Celsius if the pressure is kept constant? तो पहले आप इसे लगाइए फिर हम लगाते हैं इसे। चलिए वीडियो को पॉज करके लगा दिए। तो कह रहा है अ सैंपल ऑफ अ गैस ऑक्युपाइज 600 ml, मतलब B1 की वैल्यू हमें दी गई है इक्वल टू 600 ml एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो हमें T1 दिया गया है 27 डिग्री सेल्सियस। सेकंड कह रहा है V2 एंड 1 atm, वेटियम को लास्ट में कह दिया इफ द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, तो दोनों में प्रेशर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। व्हाट विल बी द वॉल्यूम एट V2 हमें पूछ रहा है कब T2 पे 127 डिग्री सेल्सियस। तो पहले हमने कहा था कि इस चैप्टर में जितने भी टेम्परेचर के वैल्यू हम रखेंगे वो सारे हमारे किस में होंगे, केल्विन में होंगे। तो +273 +273, तो ये हो जाएगा आपका 300 केल्विन और ये हो जाएगा 400 केल्विन। अब V2 की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर में कौन सा लॉ एग्जिस्ट कराता है या रिलेशन बताता है, तो चार्ल्स लॉ बताता है हमें। तो क्या हो जाएगा B1 T1 इक्वल टू B2 बाई T2। अब B1 की वैल्यू क्या है 600 ml बाई T1 की कितनी है 300 इक्वल टू V2 की हमें निकालना है, यहाँ V2 लिख देते हैं
और T2 का हो जाएगा 400 केल्विन। तो क्या हो जाएगा B2 बराबर 600 गुणे 400 बटे 300, तो 6 चौको 2400 बटे 300 और आ जाएगा आपका आंसर 800 ml। ये आपका आंसर आ गया कि 600 ml पे 27 डिग्री सेल्सियस है, तो 127 डिग्री सेल्सियस पे 800 ml वैल्यूम उस सैंपल ऑफ गैस का पाया जाएगा 127 डिग्री सेल्सियस पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लीजिए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ गैस सिलेंडर कंटेनिंग कुकिंग गैस कैन विथ स्टैंड अ प्रेशर ऑफ 14.9 atm। द pressure gauges of the cylinder indicates 12 atm at 27 degrees Celsius. Due to a sudden fire in the building, the temperature start rising. At what temperature will be cylinder exploded? तो इसमें पहले आप लगाइए, उसके बाद हम बताते हैं आपको। तब तक कुछ इंक डाल दिया जाए। हाँ, क्या होगी वैल्यू इसकी देखते हैं। तो कह रहा है सिलेंडर कंटेनिंग कुकिंग गैस कैन विथ स्टैंड प्रेशर 14.9 atm। द प्रेशर गॉज ऑफ द सिलेंडर इंडिकेट्स 12 atm। कह रहा है जो सिलेंडर इंडिकेट करता है कि हमें कितने प्रेशर पे रहना चाहिए, तो कह रहा है 12 atm और एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है सेकेंड P2 इक्वल टू 14.9 atm एंड हमें टेम्परेचर T2 पूछ रहा है कि T2 क्या होगा। तो हम पहले सेल्सियस को कन्वर्ट कर लेते हैं केल्विन में, तो ये आ जाएगी हमारी 300 केल्विन प्लस 273। अब अकॉर्डिंग टू, अब देखिए प्रेशर और टेम्परेचर का लॉ कौन सा है, प्रेशर टेम्परेचर लॉ का P1 बाई T1 इक्वल टू P2 बाई T2। तो P1 कितनी दी गई है 12 atm बाई T1 कितना दिया गया है 300 इक्वल टू P2 कितना दिया गया 14.9 और V2, तो V2 इक्वल टू हो जाएगा 14 इंटू 9 इंटू 300 बाई 12। तो अगर इसको 12 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 9 जा 27 और 3 चौखट 12 और 2 14, 3 कम 3 और 1 4, 447 बटे 12 कर देंगे तो आ जाएगा आपका 372.5 केल्विन। दिख रहा है आपको यहाँ तक? नहीं दिख रहा है, मिटा के फिर से लिख देते हैं। तो देख लेते हैं कहाँ तक दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे हो जाएगी आपकी V2 इक्वल टू 49 इंटू 300 बाई 12 इक्वल टू आ जाएगा आपका 372.5 केल्विन। अब इस केल्विन को आप चाहें तो सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं, तो 372.5 केल्विन माइनस 273 कर दीजिए, तो आपकी वैल्यू आ जाएगा 19.5 डिग्री सेल्सियस। ये आपकी वैल्यू जो टेम्परेचर था T2 आपका ये सेल्सियस में आ गया, यहाँ T2 की वैल्यू जो है वो केल्विन में आ गया है, तो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1000 ml सैंपल ऑफ अ गैस एट -73 डिग्री सेल्सियस एंड 2 atm
is heated to 123 degree Celsius and the pressure is reduced 0.5 atm, what will the final value? तो इसके लिए हम चलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन में। हमने बताया था PV इक्वल टू RT, अगर R को कांस्टेंट कर दें तो PV इक्वल टू, अगर R कांस्टेंट है तो PV इक्वल टू R और यहाँ हो गया T, तो PV बाई T इक्वल टू R। R क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं P1 V1 बाई T1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2। कब? जब प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों में ही रिलेशन निकालना हो। तो इस बार PV इक्वल टू RT, R यहाँ पे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो PV बाई T इक्वल टू R कांस्टेंट हो गया। तो अब जब PV बाई T इक्वल टू R एक सिस्टम के लिए है, तो दो सिस्टम के लिए हो सकता है P1 B1 बाई T1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2। तो अब इससे निकालते हैं। तो एक कह रहा है 1000 ml ऑफ सिंपल, तो B1 हमें मालूम है 1000 ml। सेकेंड कह रहा है एट -73 डिग्री, तो T1 हमें दिया गया है -73 प्लस 273, तो ये हमारा केल्विन में जो वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा 200 केल्विन। और P1 दिया गया हमको 2 atm। V2 हमें क्या करना है? फाइंड करना। कह रहा फाइनल वैल्यू T2 दिया गया हमको 123 डिग्री सेल्सियस, तो इसको कन्वर्ट कर देंगे तो 400 केल्विन। और प्रेशर कितना दिया गया है? तो प्रेशर दिया गया, प्रेशर इज रिड्यूस्ड एट 0.5 atm, तो P2 हो जाएगा आपका 0.5 atm। तो P1 B1 बाई T1। अब इससे हमें V2 निकल जाएगा, तो निकालिए V2 कितना आता है। चलिए देखते हैं। तो P1 की वैल्यू रख देते हैं 2 इंटू B1 की वैल्यू हम रख देते हैं बाई T1 की वैल्यू है इक्वल टू V2 की हमें फाइंड करनी, P2 की है 0.5 इंटू V2 बाई T2 कितना है 400 केल्विन। तो इसको हम काटेंगे तो आ जाएगा 465.2 ml आपका 464 अगर 65 करना है तो ये 2 हटा दीजिए, लगभग। तो हम यहाँ कह सकते हैं 464.2 ml आपका क्या आ जाएगा V2 की वैल्यू आ जाएगी। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे एक नियम आपको और पता चल गया कि P1 B1 बाई T1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2 कब? जब तीनों कंडीशन एक ही क्वेश्चन में पूछ ली जाए तब इस फार्मूले का यूज करते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन से है कि कभी जो सिस्टम, दो सिस्टम पास हो जाए या दोनों सिस्टम साथ साथ हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है Q What is the pressure of HCl gas at -40 degree Celsius if its density is 8.0 kg meter minus cube, R इक्वल टू 8.31 जूल पर केल्विन मोल। तो इसमें हमें पूछ रहा है कि प्रेशर क्या होगा। डेंसिटी दी गई है, तो PB इक्वल टू nRT हम जानते हैं। अगर PB इक्वल टू W/mRT कर दिया जाए तो PM बराबर हो जाएगा W/VRT, और W/V को हम कहते हैं D। द्रव्यमान बटे आयतन को क्या कहते हैं? घनत्व। तो यहाँ से हमें PM इक्वल टू DRT हो गया। तो प्रेशर हमें दिया गया है मास, तो HCl का कितना हो जाएगा 36.5, D दिया गया, R दिया गया और टेम्परेचर दिया गया है। अब हमें प्रेशर फाइंड करना है, तो P इक्वल टू हो जाएगा DRT/M। तो यहाँ पे D वैल्यू कितनी दी गई है आपको डेंसिटी की 8.0 kg मीटर इनवर्स।
आर की वैल्यू दी गई है इंटू 8.314 जूल केल्विन इनवर्स पर मोल इनवर्स। इसको रहने देते हैं, यूनिट अभी बाद में काट के लिख देते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट टेम्परेचर दिया गया है -40, तो टेम्परेचर इक्वल टू -40 प्लस 273, तो आ जाएगा आपकी वैल्यू 233 डिग्री केल्विन। तो ये आ गया 233 डिग्री केल्विन बटे 36.5। HCl का मोलर मास कितना होता है? हाइड्रोजन का 35.5, तो आ जाएगा ये आपका 36.5। जब इसको काटेंगे तो आपका जो प्रेशर आ जाएगा, देखिए अब यहाँ 36.5 है, तो ये आपकी जो वैल्यू है ग्राम मोल इनवर्स में है, तो इसको कन्वर्ट कर लीजिए 36.5 किलोग्राम गुणे 10 की घात -3 ग्राम मोल, सॉरी किलोग्राम हो जाएगा, किलोग्राम मोल इनवर्स। तो यहाँ गुणे 10 की घात -3 कर दीजिए, ये वैल्यू यहाँ से हटा देते हैं। अब यहाँ पे काटने पे जो आ जाएगी वैल्यू, वो हो जाएगा आपका 424.8 इंटू 10⁻³ पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बलून ऑफ अ डायमीटर 20 मीटर, वेट 100 kg, कैलकुलेट इट्स पेलोड इफ इट इज फिल्ड विथ हीलियम एट 1 atm and 27 डिग्री सेल्सियस, डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.2 kg मीटर क्यूब, R इज 0.082 डेसीमीटर क्यूब। तो अब कह रहा है कि फिल्ड हीलियम गैस पे 1 डिग्री सेल्सियस और 27 डिग्री सेल्सियस पे लोड इसका कितना होगा। तो पहले आप कोशिश करिए, ये IIT रुड़की का क्वेश्चन है। (1994) का। तो पहले आप एक बार इसे खुद ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करके खुद से पहले ट्राई करिए कि हाँ कैसे ये लग सकता है, फिर हम बताएंगे ही। चलिए, कह रहा है डायामीटर है इसका 20 मीटर, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा गुब्बारे का, तो 4/3 पाई r³, तो 4/3 पाई 22/7 इंटू कितना दिया गया, r आ जाएगा इसका 10⁻³। तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 4190.47 मीटर क्यूब। ये आ गया इसकी वैल्यू। अब ये हमें मिल गया वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है, पे लोडेड इफ इट्स फिल्ड विथ हीलियम एट 1 atm। ये तो हमें वैल्यू मिल गया। अब हम वैल्यूम मिल गया तो हम मास निकाल सकते हैं। मास कैसे निकालेंगे, मास इक्वल टू वैल्यूम कितना आया 1.90.7 इंटू m/b इक्वल टू d। तो m निकालने के लिए क्या हो जाएगा b इंटू डी। तो m निकालने के लिए v हमें वैल्यूम ये पता है, d हमारा कितना किया गया 1.2। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 5.6 kg। ये आपका आ गया मास। अब हमें मास पता चल गया, वैल्यूम पता चल गया। सेकंड हम निकाल लेते हैं PV बराबर nRT। अब हम n बराबर निकाल लेते हैं PV/RT। तो प्रेशर हमें दिया गया है, कितना है प्रेशर इसका 1 atm। 1 इंटू वैल्यूम कितना है, यहाँ पर हमें दिया गया है वैल्यूम हमारा ये है 4190.47 मीटर क्यूब। वाई आर की वैल्यू हमें यहाँ दी गई है 0.082 इंटू टेम्परेचर हमें कितना दिया गया 27, तो प्लस कर लेंगे तो आ जाएगा 300 केल्विन। अब
यहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, n की वैल्यू। तो n इक्वल टू आपका आ जाएगा 7344। अब यहाँ से हमें n पता चल गया, तो n बराबर क्या होता है, W/m। अब हमें वेट पता करना है, मास हमें पता है, मास इसका क्या, हीलियम का 4 होता है। तो W इक्वल टू हो जाएगा n इंटू m। तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी, n हमें दिया गया है 170344 इंटू आपका हो जाएगा 4, हीलियम का मास 4 होता है। तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17, 4 3 12 1 13, 7 चौक 28 1 29, और यहाँ पे 0 13 और 7 चौक 28, और यहाँ पे हो जाएगा 4 एकम 4 और 2 6। तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पॉइंट पे दशमलव होगा 4। ये आपका वैल्यू आ जाएगा 38.673 ग्राम, और इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं केजी में, तो आ जाएगा 681.376 किलोग्राम। ये आपकी किलोग्राम में वैल्यू आ गई। अब ये हमें वेट पता चल गया किसका, इस समय भरे गैस का हमें वेट पता चल गया। अब इस वेट में से क्या कर दें कि 100 और ऐड कर दे। तो 100 किसका वेट था, 100 किलोग्राम वॉल्यूम का था। तो वॉल्यूम में ये गैस भरी हुई है, अब इसमें इसका भी ऐड कर लेंगे, तो हो जाएगा 6811376 प्लस 100 आ जाएगा आपका 781.376 kg। ये आपका किसका आ गया, मास ऑफ वॉल्यूम, मास ऑफ वॉल्यूम। ये इतने केजी आ गया। यहाँ पे ये हो गई इतनी इसकी वैल्यू, यही आपका। अब ये आपका इतना वॉल्यूम आ गया। यहाँ पे कह रहा है पे लोड, तो पे लोड हमें चाहिए, तो ये मास ऑफ हमें वॉल्यूम मिला हुआ है। वॉल्यूम का जो डिस्प्लेस्ड हुआ था, एयर डिस्प्लेस्ड, तो इस एयर डिस्प्लेस्ड में से इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो अगर हम इसमें से घटाएंगे तो आ जाएगा 5.28। एक मिनट, यहाँ पे आपको दिखेगा भी नहीं, मिटा देते, ऊपर क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा आप लोग। कह रहा है पेलोड, तो पेलोड हो जाएगा आपका, क्वेश्चन कह रहा है पेलोड इफ इट इज फिल्ड विथ हीलियम, तो इक्वल टू हो जाएगा एयर डिस्प्लेस्ड और मास ऑफ फिल्ड बैलून। तो एयर कितनी डिस्प्लेस्ड हुई है, तो इतनी एयर डिस्प्लेस हुई 0.28 kg माइनस कितने में से 781.376 kg। तो इसका वैल्यू जो आपका आ जाएगा वो हो जाएगा आपका 7247.184 kg। देखिए क्वेश्चन समझिए, पहले हमने क्या निकाला, वॉल्यूम निकाला। किसका वॉल्यूम निकाला हमने, गुब्बारे का। तो उसने कहा एयर डिस्प्लेस्ड मास कितना हो जाएगा, तो एयर डिस्प्लेस्ड मास उसके घनत्व के गुणे में हो जाएगा द्रव्यमान। ठीक, हमें उसका आयतन गुणे द्रव्यमान कर दिए। तो इतनी एयर डिस्प्लेस्ड हुई है गुब्बारे में से, उसका द्रव्यमान में से मास कह रहा, मास हमें निकालना था ना, तो इतने द्रव्यमान में से इतना मास हमें डिस्प्लेस हुई गुब्बारे में से। उसके बाद हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद उसका वेट निकाल लिया किसका। अब यहाँ पे हम गैस का वेट निकाल रहे हैं, यहाँ पे हमने गुब्बारे का निकाला था। तो मास ऑफ वॉल्यूम हमें कितना हो गया, इतना आ गया। यहाँ पे मास हम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे
फिल्ड वैल्यूम, मास ऑफ फिल्ड लिखेंगे, या गैस, मास ऑफ फिल्ड या गैस लिख सकते हैं, मास ऑफ फिल्ड, या फिर हम कह सकते हैं गैस का भी यहाँ पे आ सकता है। फील्ड वॉल्यूम का इतना आ गया, कितनी एयर डिस्प्लेस्ड हुई थी, तो इतना इसका मास है गुब्बारे का, और इसमें इतनी गैस भरी, तो कितनी गैस इतने में से डिस्प्लेस्ड हुई, तो वो इतना आ गया 4247.184 kg। ये आपका आंसर आ गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अ मिक्सचर ऑफ अ CO2 एंड CO इज फाउंड टू हैव डेंसिटी ऑफ 1.5 ग्राम लीटर इनवर्स एट 30 डिग्री सेल्सियस एंड 730 टोर। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ अ मिक्सचर? तो क्वेश्चन पहले खुद से वीडियो पॉज करके लगाइए, उसके बाद हम बताते हैं। चलिए अब हम देखते हैं। वीडियो पॉज करके खुद से लगाने का पहले प्रयास क्या करिए। तो कह रहा है मिक्सचर ऑफ अ CO2 एंड CO इज फाउंड टू हैव डेंसिटी ऑफ 1.5 ग्राम लीटर इनवर्स एट 30 डिग्री सेल्सियस एंड 730 टोर। व्हाट इज द कंपोजिशन? तो पहले हम मास निकाल लेते हैं, हमें क्या दिया गया, डेंसिटी। तो M बराबर DRT/P, तो हमें D दिया गया 1.5 इंटू R की वैल्यू हो जाएगी, R की वैल्यू इसमें रखेंगे 0.0821 इंटू टेम्परेचर 30 दिया गया है, तो ये 303 हो जाएगा केल्विन में, इंटू 730 दिया गया है। क्या दिया गया हमें, प्रेशर, तो 730 टोर में दिया, तो ATM में चेंज करेंगे तो 760 कर देंगे। तो इसे अब देखिए, D की वैल्यू रख दी, R की वैल्यू रख दी, टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस दिया, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे 303 हो जाएगा, और 730 टोर है, तो ATM में कन्वर्ट करने के लिए 760 से भाग देंगे, तो ये 760 ऊपर चला जाएगा और 730 नीचे ही रहेगा। ठीक, अब इसमें हम अगर देखेंगे तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 38.85। ये आ गया हमें मास। अब मास मिल गया तो हम मान लेते हैं, लेट अस x मॉलिक्यूल ऑफ x मोल्स ऑफ CO2 एंड CO कर लेते हैं, एंड 1 माइनस x मोल्स ऑफ CO। तो x इंटू CO का कितना हो जाएगा, 12 और 16 28, धन 1 माइनस x इंटू CO2, तो यहाँ पर CO2 कर दें, तो 12 और 16 दूनी 32 और 12 44 इक्वल टू 38.85। अब यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 0.3218 आ जाएगी। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू इसमें रखते हैं, तो 28 प्लस 0.3218 आ जाएगा 28.3218। ये आ गया आपका परसेंटेज ऑफ CO2 का। तो CO2 का हो जाएगा 0.3218 इंटू प्लस 38.85, तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी, गलत हो रहा है, अब यहाँ हमें x की वैल्यू मिल गई। अब x को क्या करेंगे, इसमें रखते हैं, तो आ जाएगा 28.3218। ये आपके आ गया CO का, और CO2 का निकालेंगे तो हो जाएगा 41 माइनस x करेंगे, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दें सीधे, तो ये आपका आ जाएगा 32.18। ये आ जाएगा परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन बटे 100 कर देंगे, तब इसमें कर देंगे तो 44 इंटू 1 माइनस x
और इंटू 100, तो ये आपका वैल्यू जो आ जाएगा 44 इंटू 1 माइनस एक्स करेंगे तो 1 माइनस 0.3218 इंटू 100 बटे 38.85, तो ये आपका आ जाएगा 44 गुणे, इसमें से इसको घटाएंगे तो आपका आ जाएगी वैल्यू ये 0.679 बाई 38.85 इंटू 100 कर देंगे तो ये आपका कंपोजिशन का जो परसेंटेज आ जाएगा वो 77.82 आ जाएगा CO2 का परसेंटेज, और ये आपका आ गया CO का परसेंटेज। तो इस तरह इस सवाल को हम हल करेंगे। पहले पी एम बराबर डी आर टी बाई पी, एम की वैल्यू कैसे आई, तो पी बी बराबर आर टी है ना, तो एन की वैल्यू को हमने तोड़ दिया W बाई एम में, एम इधर चला आया और P इधर चला आया और फिर m बराबर डी आर टी हो गया। यहाँ से हमने m की वैल्यू फाइंड की, फिर हमने मान लिया कि x मोल CO के हैं और CO2 के 1 माइनस x मोल है, क्योंकि CO के उतने में से ही घटेंगे, ये 1 मान लेते हैं। आप CO2 हमने वहाँ x प्लस 18 प्लस 1 माइनस x इंटू 44 बाई 38 पॉइंट, हमें x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू को हमने यहाँ पे रखा, जैसे यहाँ मान सकते हैं CO2 कॉल इतना बटे 38.85, इतने में से ही आया, तो इतने में से इसका परसेंटेज हमें यहाँ मिल गया 67.82। अब 67.82 को 100 में से घटा देंगे तो हमें 32.18 पता चल जाएगा, तो इस तरह इसका आंसर निकल आएगा। तो आज के सीरीज में इतने ही क्वेश्चन आंसर जो कि इम्पोर्टेंट थे हमने करा दिए, तो आगे पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।